दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। लोग पूजा करते हैं, दान देते हैं और भक्ति में विश्वास रखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी जगह पे 100 से भी ज्यादा लड़कियों और औरतों और उनकी डेड बॉडीज को जला दिया जाता या फिर दफन कर दिया जाता। ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट सबसे बड़ा स्कैंडल है कर्नाटका के धर्मशाला का। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धर्मशाला है कहाँ। ये दक्षिण कनाडा में डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। यहाँ पर एक मंदिर है मंजूठा नाम से। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। इस मंदिर का ट्रस्ट बहुत बड़ा है जिसका इन्फ्लुएंस लोकल पुलिस और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। जुलाई 2025 में एक फार्मर सेंटेनियर वर्कर ने एक FIR कंप्लेन दी। उसने कहा 1995 से लेकर 2014 तक उसके बीच में उसने 100 से ज्यादा डेड बॉडीज को जलाया और कुछ को दफन किया। ये बॉडी स्कूल गर्ल्स, हॉस्टल स्टूडेंट्स और वुमेन की थी जिनके साथ हुआ था और उन्हें मार दिया जाता था। और यहाँ के पुलिस स्टेशन में कुछ FIR भी दर्ज हुई। 2003 में एक FIR दर्ज होती है अनाया भट्ट मिसिंग केस। 2008 में सुमनियन नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट होती है। 2010 में रेखा नाम की लड़की की। 2012 में सबसे पॉपुलर सोजना केस रजिस्टर होता है। ये सोजनाया कौन थी? एक 17 साल की लड़की जो ट्यूशन जा रही थी। अब एग्जैक्टली तो नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो इंटरनेट पे मालूमात थी मैं उसी से बता रहा हूँ कि सोजना का और इसका दिया गया और इसका सर पत्थर से तोड़ दिया गया। अब वही बंदा जो इतने सालों से डेड बॉडीज जला रहा था, उसी बंदे की एक रिलेटिव्स मिसिंग हो जाती है और उसके साथ भी वही सेम काम होता है। अब उस बंदे से रहा नहीं जाता और ये पब्लिक में बता देता है। अब उस बंदे ने बताया कि कई लड़कियों को जाता था और फिर बाद के उसी टेंपल की लैंड पर उन्हें जला दिया जाता था या फिर दफन कर दिया जाता था और ये करता खुद यही था। कई बॉडी के चेहरे एसिड से जलाए जाते थे ताकि उनकी पहचान न हो और उसका कहना था कि ये सब पावरफुल लोगों के ऑर्डर से होता था और उस मंदिर का स्टाफ और सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व था इसमें। अब सवाल ये है कि पुलिस क्या कर रही थी इतने सालों से? कई मिसिंग कंप्लेंट FIR हुई, लेकिन हर बार पुलिस का एक ही बहाना होता था कि लड़की किसी के साथ भाग गई है या फिर घर खुद वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे पुलिस का चुप रहने का क्या रीजन था? कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि पुलिस को पैसे दिए जाते थे ये चुप रहने के, लेकिन अभी तक इन केसों पर FIR हो चुकी है। कर्नाटका वुमेन कमीशन ने SIT में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की डिमांड की है। तो इसके पीछे एक और भी बड़ा कारण है कि ज्यादातर विक्टिम का बैकग्राउंड बहुत ही पोर था, मतलब गरीब लोग थे तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी और पावरफुल लोगों का इन्फ्लुएंस था इसके पीछे। उस बंदे ने बताया भी कि इसके पीछे टेंपल का स्टाफ और आउटसाइड क्रिमिनल करते हैं। दोस्तों ये केस हमें दिखाता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ज्यादा पावरफुल हो जाए तो कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस केस में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ कि रियलिटी में इसके पीछे कौन है। जितनी जानकारी सोशल मीडिया पे थी मैंने आपको बताई है। आगे अगर कुछ भी होता तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।